आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति, जो फर्स्ट ग्रेड जीके में, सेकंड ग्रेड में भी आता है सीट। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ नहीं आती, लेकिन हम इंडिया लेवल से पढ़ेंगे पहले तो, फिर बाद में राजस्थान में आएंगे। राजस्थान तो लगभग हमने कई बार पढ़ा है, भारत में नहीं पढ़ा, क्योंकि क्रांति राजस्थान में ही बैरकपुर सावनी वाली वहाँ से आई थी, मेरठ से। तो यहाँ से क्रांति के जो आरंभ वगैरह है, सैन्य जो इसके अधीन अधिकारी थे वो कौन कौन से थे, फिर हम पढ़ेंगे दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, बरेली में, अयोध्या में, प्रयागराज में, कहाँ कहाँ हुई थी। और अभी 2025 में ये प्रश्न आया था 1857 की क्रांति से। 2 प्रश्न आए थे, एक ये भी आया था 1857 की क्रांति से आया था। कौन कौन से इतिहासकारों ने जो मत दिए हैं और पुस्तकें भी लिखी थी वो भी देखेंगे हम। मोस्ट इस सारणी को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यही है जो मैंने मैप से बताया था वो की वो है। और ये सारी पुस्तकें हैं जो 1857 की क्रांति के दौरान लिखी गई थी। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था, क्रांति क्यों हुई। कोई भी विद्रोह क्यों होता है, जब आपके अत्याचार है या वो कुछ कारणों से परेशान होती हैं, चाहे पब्लिक हो चाहे हर जगह आप जहाँ भी देखोगे तो वही विद्रोह होता है। तो ये जो विद्रोह हुआ था वो अंग्रेजों के अत्याचार के कारण हुआ था। अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार भी किए थे भारतीय लोगों पे। कर लगाना है, जैसे कि अपनी जो राजस्व व्यवस्था में जो भी कार्य होते थे ना, वो अपने अंडर में रहते थे। भारतीयों को वो मानते नहीं थे, अनपढ़ गवार वगैरह ही समझते थे, और बहुत सारे अत्याचार भी करते थे। और धीरे धीरे अपना साम्राज्य भी विस्तार कर रहे थे, यानी कि वो व्यापार के लिए आकर अपने पैर यहीं जमा लिए, यानी कि अपनी सारी जमीन वगैरह सब हड़प लेते थे, टैक्स भी ज़्यादा लेते थे, अपने मन मुताबिक कृषि भी करवाते थे। नील की कृषि वगैरह हमने देखा था। और यहाँ तक हमने देखा था डलहौजी की व्यापक नीति, जो सतारा, यानी कि अपना राज्य जिसके बच्चा नहीं है ना वो गोद लेके शासन नहीं चला सकता, वहाँ भी अपना शासन स्थापित कर दिया। फिर वेलेजली ने सहायक संधिया क्यों की थी कि मराठा आ चुके थे ना, तो मराठों को से रक्षा करने के लिए हर एक सैनिक टुकड़ी अंग्रेज देते थे राजाओं को, जिससे क्या होता था कि राजाओं पे दबाव रहता था। और ये सहायक संध्या करते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, जहाँ जहाँ आप पर अगर चाहे बाह्य आक्रमण हो चाहे मराठा आक्रमण करेंगे, हमारी सेना, अंग्रेज यानी कि ये भी एक तरह की विश्वासघाती था। सिर्फ अपनी सेना का सारा खर्चा कौन चला उठाता था, राजा। जो सेना अंग्रेज होगी, खर्चा उठाता था राजा। और जब कार्य जब होता था तो ये कूटनीतिक करते थे, कभी राजा का साथ दे दिया, कभी मराठाओं का साथ दे दिया, या विदेशियों का। कुल मिला के अपने ही हित के लिए कार्य करते थे अंग्रेज। तभी तो दादा भाई नेहरू जी ने जो धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, है ना। तो ये जो वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को याद रखना, सतारा, संबलपुर, झांसी, इन सबको व्यापक नीति के तहत अपने अंडर में ला लिया था। ये 1833 तक आ गया था। धीरे धीरे इनके विद्रोह बढ़ रहे थे, कम नहीं हो रहे थे। आर्थिक नीति, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, महलवाड़ी, ये क्या हुआ, कुछ वर्षों के लिए स्थायी दे दिया, फिर जागीरदारों को बड़ा बना लिया, फिर कृषक किसानों पर अत्याचार हो गया। तात्कालीन कारण तो क्या हुआ, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग और धार्मिक भावना का आहत, यानी कि वो धार्मिक भावना आती होगी, कह रहे गाय की चर्बी वाले कारतूस थे, और मुसलमानों को कह दिया कि ये सूर वाले। ये भी नहीं पता था इनको कि ऐसा है या नहीं, लेकिन इनको तब पता चला जब मंगल पांडे खुद उस फैक्ट्री में गए, फिर उन्होंने वहाँ देखा। मैं आपको बताऊंगी कि बैरकपुर सावनी कहाँ है, ये भी बताऊंगी आगे। तो बैरकपुर सावनी तो बाद में, लेकिन मंगल पांडे जी थे, पंडित जी, पता है पंडित जी होंगे तो वो विद्रोह तो करेंगे, वो तो माँ से बहुत दूर ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी गाय हमारी माता है, हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो कोई न कोई एक तो विद्रोह पहले करेगा, फिर ही तो सब पीछे जाएंगे। एक अगर चला गया तो बाकी सभी आ जाएंगे। फिर मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया था। सामाजिक कारण, ईसाई धर्म का बहुत प्रचार कर रहे थे, भारतीयों से भेदभाव भी कर रहे थे, मुस्लिमों को बिड़ाना, हिंदुओं को बिड़ाना, फिर उनके अंदर अनपढ़ गवार पढ़े भी आप इनकी कुछ नहीं समझते, कुछ भी लगे, अत्याचार ही हो रहा था, कुछ आवाज़ ऊँची करके भी नहीं बोला जाता था अब उसके सामने। और सामाजिक कारण में ये बताया मैंने, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध का निषेध, यानी कि जो हमारी परंपराएं चल रही थी, हम मानते थे ना कि आज भी हमारे समाज में ऐसी कुछ परंपराएं या विशेषताएं है, रस्म है, वो कहते हैं कि हम हमारे यहाँ से क्यों तोड़े, यानी कि हम हमारे यहाँ से क्यों शुरुआत करें। इस तरह से कोई उसे बंद नहीं करना चाहता था। तो ये सब सती प्रथा पे रोक लगा दिया, बाल विवाह पे रोक लगा दिया, है ना। तो उस तरह से इन पर भी अत्याचार हो गया कि हमारी सारी जो सामाजिक रीति रिवाज है इसके अंदर भी ये दखल देने लगे। अब क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ पता है, मंगल पांडे जी ने 34वीं नेट इन्फेंट्री 29 मार्च 1857, बैरकपुर कहाँ है आपको याद है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में।
हल्ला बोल नारा दिया था इन्होंने। लेफ्टिनेंट बाग व मेजर ह्यूमन की हत्या, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूमन की हत्या कर दी इन्होंने इस विरोध में जो चर्बी वाले कारतूस थे। फांसी इनको दे दी गई। जितना जल्दी 29 मार्च को इन्होंने विद्रोह किया और 8 अप्रैल लगभग 8 7 9 10 दिन में ही इस कार्य समाप्त, यानी कि जितना जल्दी हो सके उसको चल दे, नहीं तो पूरे देश में फैल जाएगा। तो इनको फांसी दे दी गई। इन्होंने अंग्रेजों ने सोचा कि ये बंद हो जाएगा। 10 मई 1857 को मेरठ में शुरुआत हुई 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में। पैदल सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार किया। यहाँ बख्त खान ने नेतृत्व किया था, है ना। तो हाँ 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। और कहाँ किया था बख्त खान ने? दिल्ली में। दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। और बहादुर शाह जफर का सेनापति था बख्त खान, उसने ही नेतृत्व किया था क्रांति का। और ये भारत का सम्राट था। 11 मई में यहाँ हो गई थी ये क्रांति। प्रमुख अधिकारी यहाँ थे गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। भारत में जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे, भारत के नहीं थे। 1858 में वायसराय प्रधानमंत्री का दिया गया था। प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन, लिबरल पार्टी के थे ये, लिबरल पार्टी के, तो पाल्मस्टन थे। अब हम पढ़ेंगे क्रांति का क्षेत्र और नेता जहाँ आरंभ हुआ ये बता दिया मैंने। सैन्य नेतृत्व तो भारतीय अंग्रेज कौन कौन से थे? तो यहाँ जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? ये क्या हुआ? टी.आर. होम्स डिजरायली राष्ट्रीय विद्रोह और लॉर्ड जॉन लॉरेंस सिले पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जॉन लॉरेंस पुस्तकें वी डी सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट ये 1857 में लिखी थी। एस एन सेन 1857, अशोक मेहता द ग्रेट रेबेलियन, ये सभी एग्जाम में आ चुकी हैं। आर सी मजूमदार सिपाही मिलिटेंट एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। जब 1857 की क्रांति हुई ना, तब ये जो 1858 में भारत शासन अधिनियम था ना, इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। आपको पता हो तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी तो को नाम नहीं दिया था, नाम तो 1833 में ही दिया है। इससे पहले वो गवर्नमेंट मर्चेंट ऑफ इंडिया ऐसे पुस्तक का नाम था, उस कंपनी का नाम था। और वो आई थी भारत में अकबर के समय में आई थी और स्थापना हो चुकी थी। लेकिन इनको पता चला कि वहाँ जो अत्याचार वगैरह हो रहे हैं, तो ब्रिटिश क्राउन सर्वोच्च सत्ता अपने हाथ में ले ली वहीं पर। कहाँ? ब्रिटेन में। अब भारत का पर जो शासन हो रहा था वो ब्रिटेन से डायरेक्ट हो रहा था। यहाँ के जो अधिकारी वर्ग थे वो सब डायरेक्ट उन्हीं के अंडर में कार्य कर रहे थे। देखो ये एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट है। सतारा महाराष्ट्र में रंगोजी बापू ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ? सतारा में। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। गोवा में दीपूजी रागा और बुलंदशहर में मोहम्मद वालिद यानी कि वलीदाद खान ने। मुलबागल स्वामी ने कोयम्बटूर में, अरुणा गिरी कृष्णा ने चिंगल फूट, गुलाम गोश सुल्तान बख्श ने मद्रास में, भीमराव मुरुगन एवं छोटा सिंह ने कर्नाटक में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये सब इनको भी याद रखना, क्योंकि आजकल बहुत सारे डीपली प्रश्न आ रहे हैं। दक्षिणी भारत में पंजाब, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग विद्रोह से अलग रहे थे। दक्षिणी भारत भी अलग रहा था और राजस्थान में भी आई थी, लेकिन इतना विद्रोह नहीं हुआ जितना वहाँ हुआ था। यहाँ के जमींदार और शासकों के विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद भी की थी। किसने की थी? जमींदार और शासकों को विद्रोह को दबाने के लिए। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग व्यापारियों ने भी विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। इसलिए कैनिंग ने कहा था, इन शासकों व सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान ही लहर से हमें बहा ले जाता। वेरी इंपॉर्टेंट है कैनिंग का जो ये कथन है। सर सैयद अहमद खान ने विद्रोह के कारण पुस्तक लिखी जिसका नाम असबाब बगावत हिंद है, जो 1859 में प्रकाशित हुई और इसमें विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई। ये देख सकते हो दिल्ली में 11 मई, कानपुर में नाना साहब तात्या 4 जून, लखनऊ में भी 4 जून और झांसी ग्वालियर में भी 4 जून, जगदीशपुर में 12 जून, फैजाबाद में जून और इलाहाबाद में 6 जून, बरेली में भी जून और फतेहाबाद अजीमुल्ला जून में। और ये है सारे अंग्रेज अधिकारी जिनको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 1857 की क्रांति के समय में कुचलने वाले जो इनको क्रांति को कुचलने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे। तो ये प्रश्न आया था 2025 में। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न कथनों को जो असत्य हैं याद रखना, गलत है उसको छांटना है। लखनऊ में इसकी शुरुआत कहाँ हुई? 30 मई 1857 में हुई थी। लखनऊ में 30 मई 1857 या 4 जून इस तरह से आसपास में हुई थी, कम पड़ रहे हैं फिर भी। पराजित अंग्रेज अधिकारी
और पराजित अंग्रेज अधिकारी आत्मरक्षा के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में चले। अब जो अंग्रेज हारे हैं ना, क्या वो बेगम हजरत महल के दरबार में जाएंगे? ऐसे तो हम छाट कर ही हम देख सकते हैं, जहाँ जहाँ युद्ध हो रहा, क्या वो उसी के अंदर शरण थोड़ी ना देंगे। तो वहां पर भी अवध में ही अंग्रेजों का एक महल था, किले नुमा संरचना थी, वहां शरण ली थी इन्होंने। 30 जून 1857 में चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित हुए थे। चिन्हट के युद्ध में इनको हराया था 30 जून में, इससे पहले बाद में तो क्रांति हुई है। और 30 जून में हराया, और उसके बाद 1857 की क्रांति में ब्रिटिश कद्र, मैंने कहा अभी कि जो माँ थी ना हजरत महल, उसका जो नाबालिग पुत्र था ब्रिटिश कद्र, उसको वली घोषित किया था। हाँ, इसी का विद्रोह हुआ था, इसी के कारण ये क्रांति हुई थी, याद रखना। देखो 30 मई को लखनऊ छावनी में विद्रोह बढ़ गया। लखनऊ उस समय अवध राज्य की राजधानी था, जहाँ बड़ी संख्या में भारतीय सिपाही अंग्रेज सेना में नियुक्त थी। भारतीय सिपाही थी जो अंग्रेजी सेना में नियुक्त थी। 1856 में अंग्रेजों ने अवध को नवाब वाजिद अली शाह को पश्चिम राज्य के ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। वो कुशासन के विद्रोह उदाहरण उसको अपनाया था ना, अपने शासन में मिला दिया। इसी के कारण व्यापक असंतोष फैल गया था। नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला। अपनी नाबालिग पुत्र बिरजिस कद्र को लखनऊ का वली यानी शासित घोषित किया। बेगम ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। रिजेंट के रूप में स्वयं शासन का संचालन किया। न्याय, प्रशासन, सशस्त्र संग्रह का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। अंग्रेजों के विरुद्ध एक संगठित विद्रोह खड़ा किया। तो ये देखो, उस समय अंग्रेजों ने सुरक्षा के लिए लखनऊ ब्रिटिश स्थित लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंटी में शरण ली, जो एक किले नुमा थी। ये ब्रिटिश रेजिडेंटी में शरण ली थी, न कि लखनऊ के जो महल था वहाँ शरण ली थी, याद रखना। ये गलत है, तो इसका राइट आंसर बी है। दूसरा ये प्रश्न आया था कि कौन से ब्रिटिश अधिकारी बिहार कुंवर सिंह से परास्त किए गए थे। तो एक तो थी डगलस और एक ली ग्रैंड, और आगे हम देखेंगे। 1857 विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह और स्थलों को फैलने के अनुसार कलाक्रम अनुसार सजाए। तो 1857 में विप्लव के कारण जो विद्रोह था, जो हमने बैरकपुर छावनी पढ़ा ना, उसमें आपको याद रखना, ये स्कूल व्याख्या था 2020 में है। वो एक सिपाही विद्रोह था। कैसा था? सिपाही विद्रोह। और ये पहला, इसमें से अगर हम देखें बरेली, झांसी तो सब बाद में था। पहले मेरठ था। क्या था? मेरठ था। उसके बाद कौन सा था? बरेली जो यूपी में। उसके बाद कौन सा था? झांसी। और उसके बाद कोटा जो राजस्थान में है ना। कोटा में 15 अक्टूबर है, याद रखना। ये अगर आप देखोगे तो देखो, मेरठ में 10 मई, दिल्ली में, लखनऊ में 4 जून, उसके बाद बरेली में जून, और उसके बाद झांसी में भी जून है 1857, इस तरह से है। कानपुर में 5 जून है। किसने स्वयं को बरेली में 1857 के विद्रोह में नवाब नाजिम घोषित किया था? तो ये थे खान बहादुर खान ने। किसने किया था? खान बहादुर खान ने। एक बार और आप देख सकते हो, जो सारी क्रांतियाँ वगैरह थी, मैप से देखोगे तो यहाँ समझ में रह जाएगा। लगभग है उत्तर भारत में ही है, लखनऊ में है, बरेली में है। ये मैप से पढ़ोगे तो याद रह जाएगा।